दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों हालांकि हम लोग अभी हाल फिलहाल में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस और जो एमसीक्यूज है हमारे सेम फिफ्थ के वो हम लोग कर रहे थे। फंड फ्लो के और रेशियो एनालिसिस के ऑलरेडी एमसीक्यूज मैंने अपलोड कर दिए, आप लोग ने वो वीडियो देखा ही होगा। यहाँ पे मेरे को एक और रिक्वेस्ट आई गई थी कि मैम कैश फ्लो का जो ऑब्जेक्टिव्स है या एमसीक्यूज है वो भी सॉल्व करवा दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आज वही करवाने जा रही हूँ। हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो का स्टेटमेंट का जो भी क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, जो प्रैक्टिकल वाले हैं, वो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि मैंने यहाँ पे लेजर्स वगैरह नहीं बनाए हैं, जस्ट बिकॉज हमारा कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं डायरेक्टली एंट्री कर रही हूँ, लाइनिंग्स वगैरह यहाँ पे नहीं क्रिएट करी। लेकिन अगर आप अपने एग्जाम में लिख रहे हो या सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज़ लाइन और पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो लिख दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। जैसे हर बार मैं बताती हूँ, मैं थियरी सॉल्व नहीं करवाती, मैं डायरेक्टली क्या करवा रही हूँ, प्रैक्टिकल्स करवा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत हो रहा है, इसकी वजह से हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिए द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट ऑन 31/18 was 2,80,000 and 31/19 was 3,00,000. During a year, machine costing 1,00,000, accumulated depreciation 60,000 was sold for 20,000. हम लोग को कितना अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है पीएनएल में वो सिर्फ बताना है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सिंपल से कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दिया। डेप्रिसिएशन हमारी लायबिलिटीज़ रहती है, इसकी वजह से इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट से शुरुआत होता है। तो यहाँ पे मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दिया। ओपनिंग बैलेंस हमारा था 2,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस हमने यहाँ पे नीचे डाल दिया, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो 3,00,000। और उन्होंने बोला एक मशीन जो सोल्ड कर रहे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है, 60,000 का। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू डेप्थ ऑन सेल। ठीक है, कितना बैलेंस था हम लोग का, 60,000। अब उसके बाद दोस्तों जो भी डिफरेंस हो जाएगा वो कहाँ पे चला जाएगा, पीएनएल में। तो डिफरेंस हम लोग का क्रेडिट साइड में आता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका टोटल हमारा कितना हो रहा है, 3,60,000। उसमें से 2,80,000 को माइनस कर देंगे। 3,60,000 में से 2,80,000 माइनस कर दिया तो 80,000 हमारा पीएनएल में चला जाएगा और ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों बड़े सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग को दिया था, हमने सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को बोला है इफ़ द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया 8,00,000 और 9,00,000 और बाकी सारे डिटेल्स हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन के ही है, रिपीट करने हैं। हम लोग को परचेज के अमाउंट निकालनी है। तो दोस्तों हम लोग को भी यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बना दिया। मशीनरी हमारा असेट है, इसकी वजह से हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो कौन से साइड से शुरुआत होगा, डेबिट साइड से। तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग को कितना दे दिया, 8,00,000, तो हमने यहाँ पे 8,00,000 कर दिया। और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को दे दिया है 9,00,000, तो हमने यहाँ पे 9,00,000 कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे डेप्रिसिएशन डालना रहता है, हम लोग को सेल्स डालना रहता है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया था, 1,00,000 की कॉस्टिंग थी मशीन की, वो 60,000 में डेप्रिसिएशन के साथ 20,000 में बेची गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय डेप्ट, कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन, 60,000। फिर उसके नीचे हम लोग कर देंगे बाय सेल्स, सेल्स कितना हो जाएगा हमारा 20,000। फिर दोस्तों हम लोग को ये भी देखना है कि इस मशीन के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो वो कैसे चेक करेंगे, 1,00,000 की मशीन 60,000 माइनस कर दे डेप्रिसिएशन का तो 40,000। 40,000 की मशीन जो है वो कितने में बेच रहे हैं, 20,000 में, यानी हम लोग को यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑन सेल। तो हम लोग यहाँ पे लॉस ऑन सेल डाल देंगे। आप सभी को पता है लॉस ऑन सेल हमारा क्रेडिट में ही आता है ना। फिर उसके बाद हमारा जो भी डिफरेंस हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट का ही टोटल कर देते हैं, 9,00,000, 40 और 60 टोटल हमारा हो गया 1,00,000। 10,00,000 आया, सॉरी 10,00,000 में से 8,00,000 हम लोग माइनस कर देंगे तो 2,00,000 हमारा क्या हो जाएगा, परचेज। तो इस तरीके से हमने दूसरा वाला क्वेश्चन भी जो है बहुत ही फटाफट तरीके से सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग का 7th जो है थियरी पार्ट है, इसके वजह से 7th को मैं स्किप कर रही हूँ। हम डायरेक्टली 8 से शुरुआत करेंगे। 8 में बोला ही ना, कंपनी ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000, क्लोजिंग बैलेंस 30,000 है। कुछ इन्वेस्टमेंट जो है सेल्स कर रहे हैं 4,250 पे और परचेस कर रहे हैं 9,000 पे कुछ इन्वेस्टमेंट। हम लोग को प्रॉफिट अर्न कितना है वो ढूंढना है। तो यानी हम लोग को यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमारा असेट होता है ना। तो असेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमारा कौन से साइड शुरुआत होता है, डेबिट साइड,
यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दिया। ओपनिंग बैलेंस हमारा दोस्तों कितना है 25,000 डाला। फिर उसके बाद दूसरे साइड हमारा आता है क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग डाल देंगे कितना था 30,000, ठीक है। फिर उन्होंने बोला एक इन्वेस्टमेंट जो है वो सोल्ड कर रहे हैं। सोल्ड हमारा दोस्तों कौन से साइड आता है क्रेडिट साइड, तो बाय सेल्स कर देंगे हम लोग कितना 4250। और उसी तरीके से परचेज कौन से साइड आता है तो डेबिट साइड, तो परचेज हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। परचेज की वैल्यू हम लोग को दी थी 9,000 तो 9,000, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि हम लोग को डिफरेंस जो है वो क्या निकालना है, प्रॉफिट। हम लोग को प्रॉफिट फाइंड करने बोला, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स हम लोग क्या कर रहे हैं फाइंड करें, ये हमारा क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं क्रेडिट साइड का टोटल जो है 34,250 है, उसमें से डेबिट को माइनस कर देंगे 250 माइनस 25,000 और 9,000, तो 250 जो है वो हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। हम लोग का ये आंसर भी सॉल्व हो गया। दोस्तों अगर आप नया नया ये सम कर रहे हो तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहती हूँ। जब भी आप असेट्स अकाउंट बनाते हो तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि कौन सी अमाउंट क्रेडिट में आती है कौन सी डेबिट में आती है। आप जैसे मैं देख सकते हो आपने यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन सेल्स और लॉस, तो ये तीन चीज़ें जो है वो क्रेडिट में आती ही आती है। डेप्थ होगा तो क्रेडिट साइड डाल दो, सेल्स होगा तो क्रेडिट साइड डाल दो, लॉस रहा तो क्रेडिट साइड डाल दो। और उसका उल्टा यानी परचेज रहा, यहाँ पे सेल्स है तो परचेज कहाँ जाएगा डेबिट में जाएगा, यहाँ पे लॉस है तो प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा डेबिट में जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो असेट्स के आपके सारे अकाउंट जो है वो इसी तरीके से बनते हैं। तो आप कोई एक तरीका जो है एक साइड जो है याद कर लो। मेरा सजेशन यही रहेगा कि क्रेडिट साइड को याद रख लो, तो डेबिट साइड आपको ईजिली याद हो ही जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9th में हम लोग को बोला है बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 80 shows a profit and loss account of 11,200 and 13,600 ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक्स प्लेस। डेप्रिसिएशन दे दिया है, टैक्सेशन दे दिया है, फिर इन्वेस्टमेंट का कुछ बैलेंस दे दिया है, फिर उसके बाद हम लोग को डिविडेंड पेड करने बोला। हम लोग को ये बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो आगे जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग को यहाँ पे सिंपल सी चीज़ कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस जो है वो कहाँ से शुरुआत होगा क्रेडिट से, क्योंकि वो लायबिलिटी रहती है। तो 11,200 हमने क्रेडिट में डाल दिया और डेबिट में हम लोग का हो जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जिसका बैलेंस हमारा था 13,600, ठीक है। ये डाला। अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या बोला था, डेप्रिसिएशन 15,000 का, टैक्सेशन 3,000 का, तो दोनों हम लोग के डेबिट बैलेंस ही रहते हैं। इसकी वजह से डेप्रिसिएशन अकाउंट डाल देंगे 15,000 और टैक्स हम लोग डाल देंगे कितना, प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स रख सकते हो, दोनों एक ही है, तो ये हो जाएगा 3,000, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 12,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹12,400। 12,000 का इन्वेस्टमेंट जो है 12,400 में बेच रहे हैं, यानी प्रॉफिट हो रहा है ना। तो हम लोग प्रॉफिट कौन से साइड डाल देंगे क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 400 का, ठीक है। फिर उसके बाद मशीनरी 18,000 की जो है वो कितने में बेच रहे हैं 18,500 में, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या था मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमने डाल दिया, कितना आया हमारा 500, तो 500 कर दिया, ठीक है। ये हम लोग ने डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ड्यूरिंग द ईयर 20,000 वॉज पेड फॉर डिविडेंड, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 डिविडेंड। डिविडेंड का कितना बैलेंस था हमारा 20,000। उसके बाद दोस्तों हम टोटल कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे 15,320 और 13,600। टोटल ऑफ डेबिट जो है वो आया 51,600 माइनस 11,200, 400 और 500। तो हमारा आंसर जो है यानी एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारा आया 39,500। तो इस तरीके से हम लोग को P&L अकाउंट बनाना है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैम अभी तो आपने बताया कि प्रॉफिट डेबिट में आता है, तो इसमें प्रॉफिट क्रेडिट में क्यों लिखा। तो दोस्तों दोनों अकाउंट अलग अलग है। ये हमारा असेट अकाउंट है, असेट्स में हमारा प्रॉफिट डेबिट में आता है, लेकिन ये हमारा कौन सा है P&L अकाउंट। P&L आप अभी तक आप 11-12 तो पढ़े ही हो, इवन आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो फेज़ है वो भी निकल गए हो, तो आपको ये पता है प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में ही जाता है, तो आपको क्रेडिट में ही डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का कौन सा है 10th क्वेश्चन नंबर 10th में हम लोग को सेम चीज़ दी हुई है, सेम हम लोग को P&L अकाउंट ही बनाना है। तो अभी तो हम सीखे P&L कैसे बनाते हैं, तो हम इसको फटाफट से बना देंगे। P&L अकाउंट बना दिया।
सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हम डाल देंगे। यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो दिया है 5600 और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हम लोग को दिया 6800, दोनों डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है 7500 का डेप्रिसिएशन था, 1500 टैक्सेशन था। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 डेप्रिसिएशन 7500, 2 प्रोविजन फॉर टैक्स, या आप डायरेक्टली टैक्स भी कर सकते हो। प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है वो हम लोग का कितना था 1500। फिर इन्वेस्टमेंट उन्होंने बोला 6000 का इन्वेस्टमेंट जो है 6200 पे सेल्स हो रहा है, यानी हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग क्रेडिट साइड में डाल देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 200 का, तो 200 डाल दिया। फिर मशीनरी 9000 की थी, वो 9250 पे सोल्ड कर रहा है, तो उस पर भी हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, तो वापस हम लोग क्रेडिट में डाल देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है हम लोग का 250 का, तो 250 का वो भी प्रॉफिट डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला डिविडेंड पेड कर रहे कितना 10000 का, तो 2 डिविडेंड हम लोग यहाँ पे एक डेबिट साइड में डाल देंगे 10000। उसके बाद टोटल कर देंगे 7500, 1500, 10000, 6800, ये हम लोग का है 25800 माइनस 5600, 200 और 250। तो हमारा डिफरेंस जो है यानी एडजस्टेड पीएनएल जो है वो हम लोग का है 19750। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी तरीका है, आप एक बार मेथड सीख जाओगे तो आप फटाफट से इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। 11 में बोला है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज 2,80,000 in the balance sheet of 2018. 1,00,000 building was sold for ₹20,000 during the year, which has accumulated depreciation of 60,000. ₹80,000 was debited to P&L account during the year for the depreciation. What will be the balance in the provision on building in balance sheet in 31st March 2019? यानी हम लोग को यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम लोग को यहाँ पे सम दिया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे हम लोग को बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग का कितना दे दिया है 2,80,000, तो 2,80,000 डाल दिया। दूसरे साइड हमारा डेफिनेटली बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, तो कैरी फॉरवर्ड तो डाल देंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हम लोग को वो फाइंड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या बोला था कि एक मशीन थी 1,00,000 की, बेच रहे 20,000 पे, उसका डेप्रिसिएशन कितना है 60,000 का, तो वो डेप्रिसिएशन डेफिनेटली हम लोग का डेबिट में ही आता है, तो डेप्थ ऑन सेल्स कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 60,000 डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला पीएनएल का डेबिट बैलेंस जो हम लोग का डेप्रिसिएशन डालते हैं वो 80,000, और दोस्तों वो अभी हम लोग सीखे कहाँ पे आता है हम लोग का क्रेडिट साइड में, तो पीएनएल हम लोग कर देंगे कितना 80,000। उसके बाद हम यहाँ पे टोटल कर देंगे, तो 2,80,000 प्लस 80 हमारा हो जाएगा 3,60,000, जिसमें से 60,000 माइनस कर देंगे तो हम लोग का कितना बचेगा 3,00,000, यानी क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना हो गया 3,00,000। तो दोस्तों यहाँ पे हिंट हम लोग का ट्विस्ट पॉइंट क्या था, हर बार हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग देते हैं हम लोग को पीएनएल निकालना रहता है, इस बार हम लोग को पीएनएल दे दिया, हम लोग को क्या निकालना था क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को थोड़ा सा घुमा के कभी कभार क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब 12th में भी हम लोग को सेम पीएनएल अकाउंट निकालना है बोला है, तो हम यहाँ पे 12th में डायरेक्टली शुरुआत करेंगे किससे, पीएनएल अकाउंट बना देंगे। अब पीएनएल का हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग सबसे पहले डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस हम लोग का हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। फिर उसके बाद दूसरे साइड हम क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 12,600। ठीक है, दोनों डाला, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया। अभी हमने सीखा कहाँ पे डालते, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 5,500 का, और 2 टैक्स हम लोग का कितना हो जाएगा 2,500 का डाला। फिर उसके बाद फर्नीचर 8,000 का जो है वो कितने में बेच रहे 5,000। अब यहाँ पे हम लोग को हो रहा है लॉस, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे लॉस डेबिट में, तो लॉस ऑन फर्नीचर कर देंगे। कितने का लॉस हो रहा है 5,000 माइनस 8,000 अगर हमने कर दिया तो 3,000 का नुकसान आ रहा है, डेबिट में 3,000 डाल दिया। फिर उसके बाद बिल्डिंग 1,10,000 की जो है वो 112,000 में बेच रहे, यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट ऑन बिल्डिंग कर देंगे
या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरीका आप एक्सेप्ट कर सकते हो। माइनस कर देंगे 112 माइनस 1110, तो 2000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड करने बोला 15,000 का, तो इंटरिम डिविडेंड हम डाल देंगे कितना 15,000। अब जो डिफरेंस आएगा वो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेड P&L अकाउंट। टोटल कर देंगे 5,500, 2,500, 3,000, 15,000, 12,600, ये आया हमारा 38,600 माइनस 10,000 और 2,000, तो हम लोग का डिफरेंस जो है वो कितना हो गया 26600। इस तरीके से हमारा ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, 14 हमारा थियरी पार्ट है। हम लोग डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 पे हम लोग को यहाँ पे कॉलम बनाना है, बोला है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, तो हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। ये अकाउंट बना दिया। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारी लायबिलिटी रहती है, इसकी वजह से ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट से शुरुआत होता है। ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है 48,000 और टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हम लोग का कितना हो जाएगा 56,000, दोनों डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में इनकम टैक्स 42,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी इनकम टैक्स पेड जो है वो कितना है 42,000, तो टैक्स पेड हमारा डेबिट में आता है। अभी तक हम लोगों ने बहुत से लॉन्ग सम किए हैं, उसमें मैंने हर बार बताया कि प्रोविजन फॉर टैक्स में चार ही चीज़ें आती है, ओपनिंग, क्लोजिंग, टैक्स पेड और क्या रहता है हमारा P&L, है ना। तो ये चार चीज़ें ही आती है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल देंगे 42,000, 56,000, ये 98,000 हो गया, उसमें से 48,000 को माइनस कर दिया, यानी 50,000 हमारा P&L में चला गया। इस तरीके से हमारा इसका भी आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 पे हम लोग को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, तो हम यहाँ पे वो अकाउंट बना देंगे। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना दिया। यहाँ पे हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है, तो हम वो भी बैलेंस डाल देंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो हम लोग का 60,000 है और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो हमारा 70,000 है। अब दोस्तों ये वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग थी 40,000, डेप्रिसिएशन के बाद की उसकी कॉस्टिंग हो गई 28,000। हमेशा हम लोग को क्या दिया रहता है, डेप्रिसिएशन दिया रहता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला कि डेप्रिसिएशन के बाद का वैल्यू बोला, यानी उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो 40 माइनस 28 कर देंगे तो हम लोग का कितना डिफरेंस आ जाएगा 12,000। वो 12,000 क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन सेल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का डिफरेंस निकालना है, वो हमारा क्या आएगा, P&L हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 70 और 12,000 कर देंगे तो हमारा आएगा 82,000। 82,000 में से 60,000 को माइनस कर देंगे तो P&L में हमारा कितना जाएगा 22,000। दोस्तों अगर आप घाई में ये सम करने गए तो डेफिनेटली आपका आंसर अटकेगा। इसकी वजह से जब भी अकाउंट्स शॉर्ट सम करने जाते हो तो प्लीज़ एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही सॉल्व करना, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। फिर इसमें ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट से शुरुआत होता है। ओपनिंग बैलेंस हम लोग को कितना दे दिया 9,000 और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को कितना दे दिया 6,000, ये दोनों डाल दिया। अब क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोले, टैक्स पेड बोल दिया है। टैक्स पेड मैंने हर बार बताया कौन से साइड जाता है, डेबिट साइड, तो यहाँ पे डेबिट में डाल देंगे 5,000। अभी जो भी डिफरेंस हो जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, P&L में। तो हम लोग यहाँ पे 6 और 5 कर देते हैं, 6,000 और 5,000 हमारा 11,000 होता है, जिसमें से 9,000 हम माइनस कर देंगे तो 2,000 हमारा कहाँ जाएगा, P&L में चला जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 17 को भी सॉल्व कर दिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाने बोला है और हम लोग को यहाँ पे लॉस फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम कौन सा बना देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग हमारा डेबिट से शुरुआत होगा। ओपनिंग बैलेंस हम लोग डाल देंगे कितना था 3 लाख, तो 3 लाख डाल दिया। फिर दूसरे साइड हम क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो 3,60,000 डाल दिया। आगे क्वेश्चन बोला है सम ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 40,000 एंड न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ परचेज फॉर ₹1,20,000। सेल्स हमारा दोस्तों मैंने अभी समझा कौन से साइड आता है, क्रेडिट साइड, तो सेल्स कर देंगे 40
और परचेस कौन से साइड आता है, डेबिट साइड, तो परचेस कर दिया 1,20,000। अब उसके बाद उनका जो भी डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस, क्योंकि उन्होंने बोला ही हम लोग को क्या निकालना है, लॉस ऑन सेल निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क था। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कर देते, 3 लाख प्लस 1,20,000 कर दिया तो हम लोग का आया 4,20,000 माइनस 3,60,000 और 40,000, तो हम लोग का लॉस ऑन सेल जो है वो कितना हो जाएगा, 20,000 का। इस तरीके से हम लोग को इसको सॉल्व करना था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में भी हम लोग को सेम चीज़ करने बोली है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है। तो हम वापस यहाँ पे फटाफट से वो अकाउंट बना देंगे, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दिया, ठीक है। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग डाल दिया। ओपनिंग बैलेंस हम लोग को कितना दे दिया, 6 लाख ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है, और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को कितना बोला है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो हम लोग को दे दिया 7,20,000। वापस यहाँ पे बोला है सेल्स कर रहे कितने का, 80,000 का, तो बाय सेल्स कर देंगे हम लोग 80,000। और परचेज कर रहे उन लोग कितना, परचेज कर रहे 2,40,000 का, तो टू परचेज हम लोग कर देंगे 2,40,000। हम लोग को डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस ऑन सेल, वही हम लोग को निकालने बोला था, है ना। लॉस ऑन सेल हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हम टोटल कर देंगे 6 लाख प्लस 2,40,000 हमारा हो जाएगा 8,40,000 माइनस 80,000 और 7,20,000, तो 40,000 हमारा क्या हो गया, लॉस ऑन सेल हो गया। यानी इस तरीके से हमका ये भी आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा ये सारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को शॉर्ट सम को बहुत केयरफुली अटेंड करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हम लोग को जो आता है वहाँ पे भी हम लोग गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि सब कुछ आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में छोटा मोटा ट्विस्ट रहता ही है। तो अगर आप एमसीक्यूज या शॉर्ट सम जब भी सॉल्व करते हो थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना, क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ लेना शांति से, और उसके बाद ही सॉल्व करने जाना। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और डीएम मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।